राजू राज, इस भीषण तूफान की दस्तक के बाद गाजियाबाद का क्या है सूरत हाल? काफी नुकसान की जानकारियां चारों तरफ से मिलती हुई। बिल्कुल निधि, कल जिस तरीके से तेज हवा और आंधी का तूफान सामने आया, लोगों के बीच एक मुसीबत बन के आया और गाजियाबाद के कई जगहों पर पेड़ सड़कों पर गिर गए। इसके अलावा लगभग 20 मिनट के लिए बत्ती गुल कर दिया गया। तेज आंधी और तूफान चल रहा था, जिसके बाद सड़कों पर पेड़ गिरे हुए मिले। अभी भी ये तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा, गाजियाबाद के मेन सड़क की ये तस्वीर है जहाँ पर ये पेड़ गिरा हुआ है और इसकी वजह से कुछ देर के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार लग जाएगी, क्योंकि इस पेड़ को निगम के द्वारा अभी तक हटाया नहीं गया। और ये स्थिति गाजियाबाद के कई इलाकों में देखने को मिल रही है, जहां पर पेड़ गिर गए, कई जगह पर टेन सीट गिर गया है। इस हादसे में लगभग 2 से 3 लोग राजू, जिस तरीके की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, पूरे देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। नोएडा का मैं रुख कर लेती हूँ, सुमंत कुमार लगातार मेरे साथ मौजूद है। सुमंत, अगर गलत नहीं हो तो शायद आपके पीछे भी पेड़ गिरा हुआ है, ऐसी तस्वीरें नोएडा से भी सामने आई। बिल्कुल, देखिए देर शाम जिस तरीके से मौसम ने करवट ली, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक पूरा जनजीवन ठप हो गया। नोएडा की अगर हम बात करें, नोएडा में कई जगहों पे पेड़ गिरे हैं, होर्डिंग्स गिर गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, मैं इस वक्त नोएडा सेक्टर 16 में मौजूद हूँ। यहाँ तस्वीरें देखिए किस तरह से इस सड़क के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ गिर गया है। तो इस तरह की कई तस्वीरें हैं जो पूरे नोएडा इलाके में देखने को मिली है। नोएडा एक्सप्रेसवे पे भी जो है बिजली का जो खंभा है वो टूट के गिर गया है। तो कई जगह से इस तरह की नुकसान की खबरें हैं। हालांकि जो प्राधिकरण है, अधिकारियों का कहना है कि कोशिश की जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे, प्रमोद वहां से रिपोर्ट करें। प्रमोद, जहां पर आप मौजूद हैं वहां कैसी स्थिति रही, बताइए। बिल्कुल, राजधानी दिल्ली में आए तूफान की तबाही के सबूत अभी भी मौजूद है। मैं इस वक्त दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे हूँ और आप ये देख सकते हैं तेज तूफान की वजह से एक बड़ा पेड़ जो है वो गिरा था और जिसकी वजह से जो ये स्ट्रीट लाइट है, जो इतना मजबूत जो पोल है, वो भी यहाँ पर गिर गया है। गनीमत ये रही इसकी चपेट में कोई नहीं आया। बाकायदा यहाँ पर सोलर पैनल लगाया गया है, उसके जितने शेड थे वो उड़ गए थे। यहाँ पर पूरा एक पोल उड़ के देखिए आप, ये नीचे यहाँ पर पोल आके गिर गया था। यहाँ पे काफी सारे पेड़ अगर हम दिखा रहे हैं, अमूमन हर शहर से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रखी हैं। आंधी तूफान तबाही लेकर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टर्बुलेंस में दिल्ली और श्रीनगर की इंडिगो फ्लाइट फंसी हुई नजर आई। विमान के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, यह जानकारी सामने आई। श्रीनगर में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी इसी वजह से, और सभी 227 पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स पूरी तरह सेफ है। ये राहत की बात है। आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से लोग जो है वो डर में थे। सभी, हालांकि अच्छी बात यह कि 227 मेंबर्स जो है, जितने भी यात्री वहां पर थे वो सभी सुरक्षित है। लेकिन बीच हवा में, क्योंकि आंधी और तूफान ने अचानक से दस्तक दी, जिसके बाद लोगों को समझ नहीं आया। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट में कल बुधवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब खराब मौसम के बीच विमान को हाई टर्बुलेंस और बर्फीली बारिश का सामना करना पड़ा। जैसे ही फ्लाइट में झटके लगने शुरू हुए, उसमें सवार यात्री डर से लोग चीखने लगे। यात्रियों की चीखों के बीच क्रू ने सीट बेल्ट लगाने का ऐलान किया, जिसके बाद पायलट ने एटीसी श्रीनगर को इमरजेंसी सूचना दी और फिर उसके थोड़ी ही देर बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में 227 यात्री सवार थे। सभी यात्री और एयर क्रू पूरी तरह सुरक्षित हैं। हालांकि सुरक्षित लैंडिंग के बाद फ्लाइट की जो तस्वीर सामने आई वो काफी डरावनी थी। फ्लाइट की नोज कोन पूरी तरह से टूट गया था। ऐसी स्थिति में भी सेफ लैंडिंग किसी चमत्कार से कम नहीं था। फिलहाल दिल्ली में मौसम की स्थिति के कारण कई हवाई अड्डों से दिल्ली आने वाली कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोक दी गई हैं। साथ ही कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। नमस्ते जी में आगे आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। पहलगाम अटैक के बाद से भारत ने दिल्ली के पाक उच्चायोग से एक और कर्मचारी को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश जारी किया। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के कारण भारत ने ये कार्रवाई की है और साथ ही साफ संदेश जारी किया कि पाक उच्चायोग में कोई भी अधिकारी अपने विशेष अधिकार का दुरुपयोग न करे।
एलओसी पर भारतीय सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस सर्विलांस सेंटर्स तैयार किया है। सीमाओं पर एआई कैमरे और सेंसर टेक्नोलॉजी से लेस सिस्टम लगाए गए हैं जो दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखते हैं, खतरे की आशंका पर एक्शन से जुड़े हुए सुझाव देते हैं। यानी कि भारत और पाकिस्तान सीमा पर भारत की नजर अब और भी पैनी हो रही है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में दूसरा सर्वदलीय डेलीगेशन ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष रखने के लिए यूएई पहुंच चुका है। ये डेलीगेशन यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन का दौरा करेगा। साथ ही डेलीगेशन में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, मनन कुमार मिश्रा, अतुल गर्ग समेत कई नेता शामिल हैं। इससे पहले जेडीयू नेता संजय कुमार झा के नेतृत्व में भी एक डेलीगेशन जापान के लिए रवाना हो चुका था। ईडी ने कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव से जुड़े हुए गोल्ड स्मगलिंग केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए नेटवर्क में शामिल लोग और संस्थाओं से जुड़े 16 ठिकानों पर रेड की। ईडी द्वारा की गई जांच में कई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों का खुलासा हुआ। इसी दौरान ईडी की टीम ने कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर से जुड़े हुए एक हॉस्पिटल में भी तलाशी ली। भारत नेपाल सीमा पर फाइटर जेट की उड़ान की अफवाह पर एसएसबी ने भारतीय सीमा में किसी भी प्रकार के फाइटर जेट की उड़ान की पुष्टि बिल्कुल नहीं की। हालांकि नेपाल सीमा की तरफ से नेपाल सेना का नियमित सैन्य अभ्यास चल रहा है। इसमें फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स का उपयोग हो रहा। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी है।